आर ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, ताकि देखें इनको बार बार मैं भी यही कहता हूँ कि हम इसलिए नहीं ये कर रहे कि वी आर जेलस। एक टिकटॉकर की वीडियो लीक हुई थी मिनाहिल मलिक की, सही, उसको भी किसी ने शेर ही मारा था बाहर से। अच्छा, वन ऑफ द वर्स्ट मौसीकी वो कौन सी है? एक गरीब बाप जो सेब की रेडी लगाता है, अगर उसकी 18 साल की बेटी उसको उठ के कह देगी कि मुझे आईफोन 14 या 15 ला के दे आर टू मच रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इनको जो देखने वाली निश है वो 8 से 18 साल। यस, वो दुबई और अबू जहबी से अननोन आईडीज होते हैं जो इनको शेर फेंकते हैं। अब एक करेक्टर है, मैं नाम इसलिए खुल के लेता हूँ क्योंकि तबाही करते हैं। अब एक करेक्टर है 1 2 3 पिल्ले। मेरे तो ख्याल में वो देख देख के मैं उसके लिए दुआ गूँ अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, बट वो जो एक्सरे की निगाह से फिर वो देखेगा, ये अभी मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है, वो एल्गोरिदम उसको सामने ले आएगा, या मैंने किसी को वॉइस कर दिया कि यार इनको देखो ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर इस डिस्ट्रक्शन को क्या नहीं देखा जा रहा? टिकटॉक पे झाड़ू मार रही होती हैं बच्चियां, कैमरा पीछे लगा होता है। कई कैब ड्राइवर्स, मैं बैठा, मुझे पहचान लिया और फिर मुझसे अपने मसले डिस्कस किए उन्होंने, करीम ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर्स ने, कि अली भाई इसकी लत जो है वो कैसे। अच्छा, अब ये इसको मैं इनके लिए लफ्ज यूज करता हूँ, सॉफ्ट पॉर्न। इतनी तलाकों की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बीवी की बॉडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस फिगर जैसी हो। और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे पास कितने मरीज ऐसे आते हैं, 50% ऑफ, मैं बहुत बड़ी रेशो बता रहा हूँ, RH पॉजिटिव। 3 औरतों के साथ इकट्ठे, 4 औरतों के साथ इकट्ठे, ओल्डर वुमेन के साथ, बड़ी कैटेगरी के साथ, इवन जानवरों के साथ, फिर 3 2 मर्द 1 औरत, 1 मर्द 2 औरतें। तो दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, कुछ इस पे अगर हम बात करें कि ये जो मादा परस्ती का एलिमेंट आ रहा है, हाउ रिस्पॉन्सिबल आर ये जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, ताकि देखें इनको बार बार मैं भी यही कहता हूँ कि हम इसलिए नहीं ये कर रहे कि वी आर जेलस या कोई आपको हमने तबाह करना है, बल्कि वी जस्ट वांट कि शायद कोई क्लिप पहुँच जाए इन तक, कुछ नसीहत हो जाए, कुछ ये सोचें कि अच्छा कंटेंट भी तो बन सकता है ना। चलें, जो हो गया सो हो गया। तो इस पे आप हाउ रिस्पॉन्सिबल यू फील दे आर, जो इस वक्त तबाही फैल रही है? दे आर टू मच रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इनको जो देखने वाली निश है वो 8 से 18 साल, यस, और फिर 18 से 30 साल के मर्द और औरतें हैं या बच्चे बच्ची हैं। सही। अब ये मादियत क्या है, ये क्या दिखाएंगे? ओए हेमलो जी, आईफोन आ गया, मैं अब आईफोन लेने दुबई जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक इनके फॉलोअर्स और वो बच्चे वो लगेंगे अच्छा आईफोन 15 और 16 बहुत बड़ी चीज़ है जिसको लेने दुबई जाना चाहिए, और जो सबसे पहले लाएगा वो हीरो है। अब जब ये दिखाएंगे, ये महंगी गाड़ियां दिखाएंगे, आपको पता है कि किसी ने पूछा कि सबसे जो मौसीकी है विच इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मौसीकी, वो कौन सी है? उन्होंने कहा कि अमीर के बर्तन में उस चमचे की आवाज़ जो किसी भूखे को सुनाई दे। अल्लाह अकबर। ये है इनका कंटेंट। अल्लाह अकबर। कि ये वो पहुंचा रहे हैं उन तक, वो सेंस ऑफ महरूमी पैदा हो रही है हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। सर 90% ऑफ द पीपल कांट इवन थिंक ऑफ व्हाट दे आर शोइंग इन देयर वीडियोस। दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। एक गरीब बाप जो सेब की रेडी लगाता है, अगर उसकी 18 साल की बेटी उसको उठ के कह देगी कि मुझे आईफोन 14 या 15 ला के दे, वो अपना आप बेच भी देगा तो नहीं ला के दे सकता। अब होने क्या लग गया, घरों में माएँ अपनी बेटियों को पढ़ाने की बजाय, मैंने एक फातिमा बच्ची का बड़ा इशू रेस किया था, वो टिकटॉक लाइव पे बिठाना शुरू हो गई हैं कि ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अब टिकटॉक लाइव पे जो सामने बैठा है नटर टाइप का करेक्टर, सही। वो कोई उसके चाचे का पुत्र तो नहीं ऐसे है, ही है जी। वो दुबई और अबू जहबी से अननोन आईडीज होते हैं जो इनको शेर फेंकते हैं। अब टिकटॉक लाइव पे जो एक शेर मारा जाता है, इसकी मालियत तो लाख से ऊपर होती है, लेकिन कटा के इनको अच्छी खासी रकम आ जाती है। इतनी रकम कि इनके घर में शायद 3 महीने में भी उस एक शेर के पैसे ना आते हों। तो ये बनाट ना कि उन्हें, अब वो क्या किस लिए मारते हैं, वो इनके साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। उनके बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं,
एक टिकटॉकर की वीडियो लीक हुई थी मिनाहिल मलिक की, सही, उसको भी किसी ने शेर ही मारा था बाहर से। अच्छा, और उसी करेक्टर ने मारे थे और वहीं से इनके दोस्तियों के सिलसिले हुए थे और ये बाहर पहुंच गई और फिर वो कैसे मैनिपुलेट हो गई, कैसे यूज़ हो गई और वो मादियत की एक बदतरीन मिसाल बन गई। उसकी रीज़न ये है, बदतरीन तो नहीं, अब हमारे माशरे में तो शी इज़ अ स्टार। अगर उसकी पहले वो एक PR का 10 लाख लेती थी, 20 मांग लेगी। लेकिन इशू ये है कि वो उन रस्तों पर चल पड़ी, उसके लिए मादियत ही यही थी। शूट्स हो रहे हैं, सही, नंगे डांस दिखाए जा रहे हैं। मतलब हाउ कुड यू इमेजिन कि टिकटॉक पे जो नंग धड़ंग है, बीवियां नाच रही हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड नाच रही हैं। और वो टिकटॉक और है क्या, टिकटॉक पे नाच गाना और एजुकेशनल कंटेंट जो कर रहे हैं। अब टिकटॉक पे आप लोगों की वीडियोस भी जाती होंगी, हमारे भी क्लिप्स कटेंगे। ये एक डिफरेंट है, ऐप बुरी नहीं है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। तो अच्छा, अब उसको देखने वाले कभी आप वो व्यूज़ देखें और वो व्यूज़ देखें, वो जमीन आसमान के बारे। अब एक करेक्टर है, मैं नाम इसलिए खुल के लेता हूँ क्योंकि तबाही करते हैं। अब एक करेक्टर है 1 2 3 पिल्ले। अब वो साहब अपनी अहलिया को लिटरली व्हाट ही डू, और मैं ये क्यों देख रहा हूँ क्योंकि मुझे एल्गोरिदम दिखा रहा है। इवन आई इफ डू नॉट वांट टू सी, ये अभी मैं आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, ये सुन रहा है, वो एल्गोरिदम उसको सामने ले आएगा। या मैंने किसी को वॉइस कर दिया कि यार इनको देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, या किसी ने मुझे भेज दिया है, मेटा ने कैप्चर कर लिया, फिर मेटा ने मुझे पिल्ले साहब को दिखाना है और उसकी बीवी को भी दिखाना है। लिटरली वो मतलब ये भी शर्म नहीं करता कि वो इतनी आवाम के सामने कभी उसकी छाती पे हाथ रख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। यस, ये कल अब इसको जो ऑब्जर्व करेंगे, जो यंगस्टर हैं, कोई 17-18 साल के बच्चे जिनकी आपस में शादी हो गई है एंड दे वांट टू बी पिल्ले, दे विल डू द सेम। तो इस तबाही का कोई आप, अच्छा फिर इस डिस्ट्रक्शन को क्या नहीं देखा जा रहा टिकटॉक पे? झाड़ू मार रही होती हैं बच्चियां, कैमरा पीछे लगा होता है, टाकी मार रही होती हैं, कैमरा आगे लगा होता है, प्रोवोकेटिव वीडियोस, कैमरा आगे लगा होता है, जान के झुकती हैं, जान के चलती हैं, देखी जाए ताकि वीडियोस, और उस पर व्यूज आए, उस व्यूज से फिर स्पॉन्सर्स, टिकटॉक लाइव, ये एक पूरी इंडस्ट्री है। और डॉक्टर साहब इसको जो देख रहा है, पहले मैं समझता था कि यार ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देखते होंगे। मैं एक चने वाले की रेडी पे रुका चने लेने के लिए, ये जो भूनते हैं, चने भूनते हैं। एक और पॉडकास्ट में मैंने वाकया सुनाया था, आई वॉज शॉक्ड, ही वॉज वॉचिंग सम वेरी फिल्थी कंटेंट ऑन टिकटॉक। ये जैसे आप वीडियोस बता रहे हैं ना, यानी वो अब जाहिर है अगली के बाद दूसरी आएगी, तीसरी, चौथी, वो फिर चलता जाएगा एल्गोरिदम आगे आगे। वो ऐसी सड़क पे खड़ा था शॉपिंग मॉल के करीब, वहाँ से कितनी औरतों ने गुजरना है, कितनी बच्चियों ने गुजरना है। मेरे तो ख्याल में वो देख देख के मैं उसके लिए दुआ गूँ, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बट वो जो एक्सरे की निगाह से फिर वो देखेगा, जाहिर है जब सोच ये बन रही है, फिर बस ड्राइवर्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर वॉचिंग सच कंटेंट टिकटॉक पे एक्टिव। कई कैब ड्राइवर्स, मैं बैठा, मुझे पहचान लिया और फिर मुझसे अपने मसले डिस्कस किए उन्होंने, करीम ड्राइवर, ऊबर ड्राइवर्स ने, कि अली भाई इसकी लत जो है वो कैसे, हम आपकी भी वीडियोस देखते हैं लेकिन ना बस ये एक लत पड़ गई है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। तो ये तो देखें, आप यही देखेंगे, नज़र बहुत गंदी हो गई हमारे मर्द की। ठीक है, औरतों का भी बड़ा कसूर है, बट व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? सर, अगर आग चारों तरफ लगी होगी तो उसका सेक तो आएगा। अब इट इज़ इम्पॉसिबल, हाउ कुड यू स्टॉप? अच्छा, अब ये इसको मैं इनके लिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट पॉर्न। एक होता है रियल टाइम पॉर्न, आपने VPN किया, आप उस वेबसाइट तक चले गए, वो कम एप्लिसिट है, सही, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, उसके इम्पैक्ट भी ब्रेन पे वो नहीं है। मैंने शॉर्ट टर्म है बकायदा, जो ये इन वीडियोस के शॉर्ट टर्म है, वो आप जब तक अपनी जिनसी जिबिल्लत पूरी नहीं कर लेते वो तब तक है। लेकिन ये वाली वीडियो फंसी रह जाती है, ये वाली तस्वीर दिमाग में फंसी रह जाती है शहवत सेटिस्फाई करने के बाद भी। इतनी तलाकों की बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कॉन्टीन्यूसली अपनी बीवी की बॉडी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस फिगर जैसी हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं। हाउ इट कुड बी आफ्टर 2-3 किड्स और इतने फिल्टर्स के साथ, इतने ग्लैम के साथ, वो उससे वो चाह रहे होते हैं। वो कहाँ मिलेगा? जब वो नहीं मिलेगा तो पता है वो कहाँ मिलेगा? वो ट्रकों के नीचे मिलेगा, वो 400-500 रुपये शॉर्ट कल्चर पे मिलेगा। अगर किसी औरत से नहीं मिलेगा तो किसी ट्रांसजेंडर से मिलेगा, फिर मुआशरे में एड्स फैलेगा। और
मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे पास कितने मरीज ऐसे आते हैं. आई ऑलवेज गो फॉर एनी मरीज हु इज ट्रांसजेंडर फॉर एन HIV टेस्ट. दिस इज पार्ट ऑफ माई प्रोटोकॉल. और आज मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, फिर एक कम्युनिटी इस पर नाराज हो जाएगी. 50% ऑफ, मैं बहुत बड़ी रेशो बता रहा हूँ, आर HIV पॉजिटिव. अल्लाह. आप DG खान जाके देखें. DG खान में एक बहुत बड़ा एड सेंटर है गवर्नमेंट का. आप उसका डाटा निकालें और अलग कर लें मर्द, औरतें और ट्रांसजेंडर. होमोसेक्सुअल मर्द, हम जिन्स परस्त मर्द, दे आर सो मच इनटू एड्स. और वो फिर अपनी घर जाती, नमाज कुरान पढ़ती बीवी को भी उस खुसरे हिजड़े से लिया हुआ एड्स ट्रांसफ़र कर देते हैं. एंड दिस इज़, और इसकी जनरेशन कहाँ से हो रही है? सॉफ्ट पॉर्न से. वो देखेगा नई जिनसी जबिल्लत पूरी हुई. अब अच्छा, अब सेक्स में भी तो लिमिट नहीं है ना. इस तरह इसका जायका है. जिस तरह होटल आप जाते हैं, आपने बिरयानी खाई, आपने दाल चावल खाया, फिर आपने पिज़्ज़ा खाया, आपने बर्गर खाया, ये आपकी तीसरी नीड है. इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है. इसमें वैरायटीज इतनी है. आप बुफे आप जाते हैं, बिल्कुल. इसमें बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं. 3 औरतों के साथ इकट्ठे, 4 औरतों के साथ इकट्ठे, ओल्डर वुमेन के साथ, बड़ी कैटेगरी के साथ, इवन जानवरों के साथ. फिर ये जो है एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर, उसको दिखाया जाता. फिर स्वैपिंग, कपल स्वैप कर लेना. और फिर एक और ये है कि इसमें लिमिट नहीं है. इवन 1-to-1 में भी अब लिमिट नहीं है. मतलब एक तो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका टू परफॉर्म सम सेक्सुअल एक्टिविटी. उसमें फिर बहुत कुछ है. ड्रग्स लेना, उस जबिल्लत के लिए मसाज से शुरू होना और वो कुछ कराना जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है. तो इसमें जिस्म को राहत देने की और सेक्सुअल पैटर्न्स की कोई मतलब लिमिट नहीं है. फिर हम जिन्स परस्ती, फिर थ्रीसम, 2 मर्द 1 औरत, 1 मर्द 2 औरतें. तो दिस इज़ वेरी कॉमन एंड दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान. इफ़ समवन डिनाइज इट, या तो वो फिर सीरिया के किसी उस जेल में है जो तय खानों में था, जिसको ये नहीं पता लगा कि सद्दाम हुसैन को मरे कितना अरसा हो गया, या तो वो उस जेल में उस जेल में कैद है, या फिर वो देखना नहीं चाहता, उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली हुई, या वो अंधा गूंगा बहरा है. ऐसे. क्या आप जानते हैं कि 2025 में दुनिया भर में लाखों लोग हलाल और बरकत वाली कमाई की तलाश में होंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप उसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं. आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ाएंगे बल्कि उसमें बरकत भी डालेंगे. तो वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहें. आज हम बात करेंगे कि 2025 में कैसे आप हलाल और बरकत वाली कमाई कर सकते हैं. चाहे आप तालिब इल्म हो, नौकरी पेशा या कारोबारी, ये वीडियो आपके लिए है. तो चलें शुरू करते हैं. वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो न सिर्फ आपकी आमदनी बढ़ाएंगे बल्कि इसमें बरकत भी डालेंगे, और आखिर में मैं एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है. तो वीडियो को आखिर तक देखें. पहला और सबसे अहम कदम है हलाल आमदनी के जराए का इंतखाब. सोद, जवा या किसी की हक तलफी से बचें. फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स या हलाल सरमायाकारी जैसे जराए को तरजीह दें. मिसाल के तौर पर आप ऑनलाइन कोई हुनर फरोख्त कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन या तहरीर. दूसरा तरीका है समाजी असर वाला कारोबार. ऐसा कारोबार जो न सिर्फ आपको फायदा पहुंचाए बल्कि माशरे को भी. मिसाल के तौर पर हलाल और सेहतमंद खाने की मसनूआत फरोख्त करें या पायदार और माहौल दोस्त इशिया बनाएं. तीसरा तरीका है टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना. 2025 में डिजिटल दुनिया में मौके बेशुमार हैं. आप यूट्यूब या टिकटॉक पर ऐसा मवाद बना सकते हैं जो तालीम या तफरीक फराहम करे, या फिर हलाल मसनूआत को ऑनलाइन फरूग दे सकते हैं. चौथा तरीका है माशरे को वापस देना. खैरात और सिदका आपकी दौलत में बरकत बढ़ाते हैं. ज़कवा दें, मकामी मंसूबों की हमायत करें या ज़रूरतमंदों की मदद करें. यह न सिर्फ आपकी रूह को तस्कीन देगा बल्कि आपकी कमाई में बरकत भी डालेगा. ज़ाती तरक्की पर तवज्जो दें, नई महारतें सीखें, वक्त का सही इस्तेमाल करें और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें. तक़वी और ईमानदारी आपकी कमाई में बरकत डालते हैं. और अब वो बोनस टिप जो मैंने वादा किया था, अपने कारोबार या नौकरी में हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी को तरजीह दें. ये न सिर्फ आपकी कमाई में बरकत डालेगा बल्कि लोगों का आतिमाद भी जीतेगा. अल्लाह हम सब की कोशिशों में बरकत डाले. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज. हमारे बच्चे
गेम्स डार्क से डार्क होती जा रही हैं, आप खुद बताएं। लिटरली शैतान कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। इसमें तो मैं जितनी बात करूं कम है। बदले में क्या करना है? बदले में शैतानी चीजें करनी है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, बहुत आपको ख्याल से चलना है, बहुत ख्याल से। बहुत कम चीजें ठीक हैं आज के मीडिया में, और बिठाई हुई हैं औरतें साथ, और क्या गंद है वीडियो में, ये सारी शैतानी चीजें आपको भी पता है। सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है हमारी यूथ में, इतनी बढ़ चुकी है। आज की जनरेशन दूसरे दिन सेक्सटिंग पे चली जाती है, दूसरे दिन गंदे ख्यालात आते, दूसरे दिन नहीं 10 मिनट बाद। होप बहुत है, होप बहुत है, घबराना नहीं है। इस्लाम इज द सोल्यूशन। ये जो दुनिया, अल्लाह माफ करे, इतनी खतरनाक चीज है। सेटनिज्म इतना इतना एक्टिव है मीडिया में। लिटरली शैतान कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। इसमें तो मैं जितनी बात करूं कम है। लिटरली मूवीज, कार्टून नेटवर्क, इवन कार्टून नेटवर्क, टीवी सीरीज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, टिकटॉक, जितनी इंडस्ट्री है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द शैतान। और इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, आपको पता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिब्रिटीज को अपने सर्कल में इन करते हैं, लालच दे के तुम्हारी एल्बम हिट कराएंगे और तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें पीआर मिलेगी, तुम्हारी मार्केटिंग हम संभालेंगे, वगैरह वगैरह। बदले में क्या करना है? बदले में शैतानी चीजें करनी है। शैतानी चीजें क्या है? हिप हॉप, हिप हॉप को आप देख लें, रैप एंड हिप हॉप, एमिनेम, गालियां ही गालियां, गंदी बातें, गालियां। ये जो 50 सेंट और ये टूपाक, चरस चल रही है, सिगार हाथ में पकड़ा हुआ है, चेन पहनी हुई है, वो डेविलिश लाइफस्टाइल, ठीक है। और वुमेन दे आर डिस्कसिंग वुमेन, देयर फिगर्स, और बिठाई हुई हैं औरतें साथ, और क्या गंद है वीडियो में, ये सारी शैतानी चीजें आपको भी पता है। लेकिन कितनी आम हो गई, कितनी आम हो गई। आप देखें कि अब तो बॉलीवुड मूवीज में गालियां होने लगी, गंदी गालियां, किसी दौर में नहीं होती थी। अब लैंग्वेज अब्यूसिव से अब्यूसिव होती जा रही है, गाने गंदे से गंदे होते जा रहे हैं, गिलाजत होती जा रही है हर चीज में। लिटरली ऑडियो पॉर्न है आज के गाने। न्यूडिटी कितनी बढ़ती जा रही है मीडिया में। चिल्ड्रन के कार्टून्स में सबलिमिनल मैसेजेस हैं। डिज्नी एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स दिखा रहा है, यानी किसी चीज को नहीं छोड़ा उन्होंने। इवन हैरी पॉटर में डंबलडोर को उन्होंने होमोसेक्सुअल दिखा दिया। ये जो फैंटास्टिक बीस्ट एक मूवी आई थी, डंबलडोर टर्न्ड आउट टू बी अ गे, यानी चिल्ड्रन के कैरेक्टर्स नहीं छोड़े। सुपरमैन को गे बना दिया। डीसी कॉमिक्स के जो न्यू कॉमिक्स है उसमें सुपरमैन गे है, न्यू कॉमिक्स में, और आ जाएगी मूवी, मैं आपको बता रहा हूं 2-3 साल बाद नया सुपरमैन जो होगा वो होमोसेक्सुअल होगा। ये क्या चल रहा है, सोचा आपने कभी? यानी प्योर शैतानी मीडिया, प्योर शैतानी मीडिया। हमारे बच्चे गेम्स डार्क से डार्क होती जा रही हैं, आप खुद बताएं। जीटीए क्या है? जीटीए पूरी शैतानी गेम है, ठीक है। उसको खेल के मजा बढ़ाता है, देखिए मजा तो फिर हराम में तो फिर बहुत मजा है ना, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स कितनी थीम कॉमन है उसमें न्यूडिटी थीम कितनी कॉमन है, उसमें रॉबरी, क्राइम, वायलेंस कितना ज्यादा कॉमन है। कितने केसेस आते हैं, आपकी सोच है कभी आप पढ़ने बैठे किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से कभी मिले जाके, वो आपको बताएगा ये जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं, जुवेनाइल कहते हैं जो बच्चे होते हैं क्राइम करते हैं, यानी टीनेजर्स, जुवेनाइल प्रिजन्स जो होती हैं। कभी आप जुवेनाइल प्रिजन्स में जाके उन बच्चों की स्टोरी सुने, क्या है? गेम देखी, गेम देख के बस मार दिया किसी, यानी दे आर इंपैक्टिंग दोज किड्स। मूवी देखी, मूवी में एक विलन था, विलन के साथ रिलेट कर लिया तो बस इवल हो गए। तो ये दिस इज सैटेनिक मीडिया, ट्रस्ट मी, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, बहुत आपको ख्याल से चलना है, बहुत ख्याल से। बहुत कम चीजें ठीक हैं आज के मीडिया में, और नजर कितनी गंदी होती जा रही है हमारी, अल्लाह माफ करे। यानी टिकटॉक देख देख के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है हमारी यूथ में, इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत खुल के, देखो सारे यहाँ मैच्योर बैठे हैं। मैं भी लड़कियों से बात मैंने की हुई है अपने टीनेज में, लेकिन खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूं, लड़कियों से बात करते गंदा ख्याल नहीं आता था। इतना क्लीन था हमारा माइंड, इतना क्लीन था हमारा माइंड। आज की जनरेशन दूसरे दिन सेक्सटिंग पे चली जाती, दूसरे दिन गंदे ख्याल आता, दूसरे दिन नहीं 10 मिनट बाद।
ये हार्ड वायरिंग हो गई हमारी, गंदगी गंदगी हार्ड वायरिंग है। पॉर्न ने हमारी हार्ड वायरिंग कर दी है। 10 मिनट बाद गंदगी आ जाती है। मैं आपको कसम खा रहा हूं, मस्जिद में हूं, ख्याल भी नहीं आता था हमें कि गंदगी होती क्या है, हालांकि हम बात करते थे। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? देखो सेक्सटिंग, पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल डरा मैंने बहुत दिया है, इंशाल्लाह होप बहुत है, होप बहुत है, घबराना नहीं है। इस्लाम इज द सोल्यूशन, इस्लाम विल बी द सोल्यूशन, ऑलवेज विल बी द सोल्यूशन। ये इवेंट्स आर द सोल्यूशन। मस्जिद के साथ अटैच होना इज द सोल्यूशन। अल्लाह से दुआ करना इज द सोल्यूशन। अपने आप को टाइम देना इज द सोल्यूशन।